हेलो एवरीवन, जय सिया राम, जय माता दी। जैसे कि आप सब जानते हो नवरात्रे शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर नवरात्रों में मैंने लिया है चैलेंज। वे ये इस बार के नवरात्रे हर बार के नवरात्रों से थोड़े से डिफरेंट होंगे, क्योंकि हर बार के नवरात्रों में जो माता का सब कुछ होता था ना, पूजा से लेके मंदिर सजाना, हर सब कुछ जो है ना मम्मा कर देते थे। क्योंकि पहले हम लोग रहते थे जॉइंट फैमिली में, पर अब जो है ना भैया और ने अपना घर ले लिया है। तो भैया और ने अपना घर लिया तो मम्मा और कभी यहाँ रहते हैं कभी वहाँ रहते हैं। तो इस बार नवरात्रि में वो वहाँ पर है, तो इसलिए मम्मा ने मुझे सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि साक्षी सुनो, ये काम करना है, ऐसे ऐसे कलश की स्थापना रख करनी है, ऐसे उसमें अट्टा बांधना है। सब कुछ समझा दिया था ए से लेके जेड तक कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। और आज से पहले मैंने कभी भी ऐसे स्थापना नहीं करी थी, ना कोई पूजा इस प्रकार की करी थी। तो ये मेरा जो है ना मेरे लिए कुछ नया ही एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा कि मेरे जैसा नास्तिक बंदा पूजा करेगा, इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। और आज मैं अर्ली मॉर्निंग में उठ गई थी, क्योंकि मेरे को पता है मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर नीलाक्षी तो बहुत समझदार है, उसको कुछ भी समझाती हूँ वो समझ जाती है, वो मुझे परेशान नहीं करती। बट ये जो कृषिव है ना, इसको जो है ना, अगर ये उठ जाता तो इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मम्मा चाहिए होती है। बट मैं इसको रोने नहीं दे सकती, तो इसलिए जो है ना मैंने आज सुबह जल्दी उठ गई थी। और उठने के बाद जो है ना मैंने सबसे पहले घर पर सफाई करी थी, क्योंकि सफाई करने के बाद ही हम लोग माता की स्थापना कर सकते थे। क्योंकि मम्मा ने बोला ऐसे बिना झाड़ू पोछे के मत करना पूजा, पहले झाड़ू पोछा मारना। तो यहाँ पर हम चारों बैठ के, नीलाक्षी उठ के एकदम हो हम अपने रूम से सीधा बैठ आई, तो उसके पापा ये बोल रहे थे साक्षी देखो इसकी चोट सही हो गई है। तो वो भी, आजकल मैं बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं थी, और इसलिए मैं मतलब कुछ शेयर भी नहीं कर पाई थी आपके साथ। तो मेरी नीलाक्षी जो है ना, ये सोफ़े के पीछे जो विंडो है ना, वहाँ से उसका पैर फंस गया था बीच में और वो नीचे गिरी, और डायरेक्ट उसका जो फोरहेड होता है ना, फोरहेड टकराया सीधा सीधा फ्लोर पे। तो उसको चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी। उस वजह से जो है ना मैं बहुत परेशान चल रही थी कुछ दिनों से। और जब उसको चोट लगी थी तब मैं क्या और उसके पापा दोनों ही, हमारी जान निकलने वाली हो गई थी। 1 मिनट के अंदर पता नहीं कैसे गिर गई, कुछ पता नहीं लगा। तो यहाँ पर ना मैंने सोचा है कि अब रोज़ शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में रोज़ एक फुल व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी तक तो मैंने यही सोचा है कि डेली पोस्ट करने का, ऐसा मैं कितनी बार सोच चुकी हूँ। बट शायद मैं पूरा नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मैनेज करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो मेरे पेंडेंसी में चल पड़ते हैं, तो इस वजह से फिर हम अपने आप को, हाँ, वैसे तो हमें वो दिखाना होता है जो हम हैं, बट मुझे ये होता है कि मैं जो दिखाऊँ वो सही दिखाऊँ, क्योंकि कुछ भी फेकनेस दिखाने से कुछ भी नहीं मिलता है। जो हो वही दिखाना ही हमारा मतलब यही होती है शायद डेली व्लॉगिंग। तो यहाँ पर ना आज घर में दही नहीं था, और व्रत मैंने सारे रखे और इसके पापा ने पहला और लास्ट वाला रखेंगे वो। तो यहाँ पर दही नहीं था, और फलाल जो है, फलाल में दही होता है तभी वो कंप्लीट सा लगता है। तो यहाँ पर सुबह मैंने इसके पापा से 1.5 किलो दूध मंगवा लिया था। तो 1.5 किलो दूध में से मैंने कम से कम 1.25 किलो दूध जो है ना, उसका दही जमा दिया था, क्योंकि एकदम तो दही जमा नहीं सकती थी। तो उससे पहले जो है ना दूध को ठंडा कर लिया था, और दूध को ठंडा करने के बाद मैंने जो है ना दही एकदम जमा दिया था। उस टेम्परेचर में जमाया था जिससे मेरी उँगली छिल रही थी, मतलब मेरे उँगली में जो है ना टेम्परेचर मुझे ज़्यादा ना लगे। और मेरा दही 2-3 घंटे में एकदम परफेक्ट जम गया था। और यहाँ पर ना किचन की सफाई चल रही थी, तो इस वक्त मैंने कृषिव को जो है ना बाहर बिठा रखा था। आज उसके पापा की संडे की छुट्टी भी थी। तो उसके बाद हम लोग जो है ना, यहाँ पर मैंने नक्शु को भी नहला दिया था उसके पापा ने, और कृषु को मैंने नहला दिया था। और ऐसे करते करते बहुत अच्छे से, मतलब आज सुबह से चीज़ें मैनेज हो गई थी। शायद वो चीज़ें इसलिए भी अच्छे से मैनेज हो गई थी क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। तो यहाँ पर ये मेरी जो नीलाक्षी है ना, ये इसको बहुत अच्छा लगता है, मतलब अपने आप को देखकर वीडियो बनाना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू व्लॉग, ये बोल रही है। पर पीछे हम लोग भी बातें कर रहे थे, तो इसलिए मैंने इस साउंड को म्यूट कर दिया था। तो यहाँ पर जो है ना व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है इस छोटे से चूहे को। तो इसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, आप पेज पर देख सकते हो। ये बहुत अच्छे से व्लॉगिंग करती है। तो यहाँ पर जो है ना हम चारों ही बैठे हुए थे, और इसके पापा बाहर से अपने दोस्त के साथ आ गए थे। फलाल भी मैंने बनाया था, साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी। और सब चीज़ें करने के बाद दिन में जब कृषिव सोता है तो मुझे भी रेस्ट का टाइम मिल गया था, और मैं भी सो गई थी। और थोड़ा आराम करने के बाद आंखें जो है ना पूंड की तरह सूज गई थी। पूंड मतलब अब जो कोई समझ गया वो समझ जाए। और पूंड मतलब मधुमक्खी ही होती है, मतलब वो काला होता है, काला पूंड। और उसके बाद जैसे ही मुँह हाथ धो के मैंने जो है ना
टीवी ऑन कर दिया था और बच्चों को बिठा दिया था, क्योंकि उसके बाद जो है मुझे रात का फ़लाल बनाना था। तो यहाँ पर ना रात का फ़लाल बनाने से पहले नीलाक्षी के पापा के दोस्त की बाइक ख़राब हो गई थी और उनका फ़ोन आ गया था। वैसे तो मेरा उस इंसिडेंट के बाद इन्हें बिल्कुल भी अकेला छोड़ने का मन नहीं करता बच्चों को, क्योंकि नीलाक्षी एकदम से गिर गई थी और उसके बाद बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी। तो इसके पापा को भी जाना पड़ा था अपने दोस्त के पास। तो यहाँ पर ना मैंने शाम के जो बर्तन पड़े थे ना, मम्मा और पापा आए थे तो उनकी चाय वाय बनाई थी, तो वो थोड़े से बर्तन थे। मैंने बोला पहले इन्हें मांज कर ही अपना आगे का काम करती हूँ। इतनी देर में मेरे आलू भी उबल गए थे और आलू जो है ना बहुत गर्म थे। और ये मेरे एक चाचा ने ही टिप दिया था कि गरम गरम आलूओं का जब छिलका उतार देते हैं ना तो इजीली उतर जाता है, और ये एकदम परफेक्ट और बिल्कुल सही टिप है। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, क्योंकि हम लेडीज़ को आदत हो जाती है किचन में काम करते करते कि कैसे मतलब गरम चीज़ें हम लोग झेल लेती हैं। और यहाँ पर मेरे फेस को बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, मम्मा ने एक पीछे जोक मारा था इसलिए मेरी शक्ल ऐसी हो गई थी। तो यहाँ पर मैं फ़लाल वाले आलू बना रही थी और इस वक्त तक बहुत बुरी थक गई थी, क्योंकि आज रेस्ट भी दिन में थोड़ा कम ही करा था इस वजह से, और सुबह जल्दी उठी थी इस वजह से। मुझे बहुत गंदी आदत है, मुझे दिन में सोना बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए अब कंपल्सरी ही हो गया है। जैसे शायद ये तब भी होता है क्योंकि पहले तो इतनी आदत नहीं थी दिन में सोने की, बट जब से बच्चे हुए हैं ना शायद बॉडी भी वैसी नहीं रहती जैसी पहले पहले होती है। पर ये वाली बात जब मैं अगर मम्मा के आगे बोल देती हूँ ना तो मम्मा मुझे बोलती है कि तुम्हारी कोई एज नहीं है, इस एज में ये सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ड्रामे और बहाने ही कहलाते हैं। वैसे वो ड्रामे और बहानों का नाम नहीं लेती हैं, पर फिर भी उन्हें नहीं पसंद कि मैं बोलूँ मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ पैर दुख रहे हैं। हाँ, बट उन्हें वो इसलिए ये सब बातें बोलती है क्योंकि वो ये बोलती है कि तुम लोग जो हो बहुत स्ट्रोंग हो, क्योंकि अगर तुम लोग ऐसे बोलोगे ना रोज तो तुम बच्चे कैसे पालोगे। तो यहाँ पर ना मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था जैसे ही मैंने अपना फ़लाल बना के मैं खाने लगी, और मैं नीचे बैठ के ही फ़लाल खा रही थी। और मैंने मम्मी का फ़ोन इसलिए उठा लिया क्योंकि मम्मी इतनी दूर से फ़ोन करती है, इतने आस के साथ फ़ोन करती है कि और मैं फ़ोन ना उठाऊँ फिर वो सो जाती हैं। तो इस वजह से मैंने फ़ोन उठा के उनसे बात कर ली थी, और वो मुझे कह रही थी फ़ोन काट दे, पहले आराम से खा ले। तो मैंने बोला नहीं मम्मी, पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं खा लूँगी। तो मम्मी ने बोला ठीक है। सो गाइस रात के 11:46 हो चुके हैं और बच्चे रूम में हैं, इस वक्त मस्ती कर रहे हैं अपने पापा के साथ, जंपिंग जपाक जंपक। और मैं जो हूँ बर्तन मारने आई हूँ। बताओ कितना टाइम हो गया पता भी नहीं लगा, इन बच्चों का बिल्कुल भी पता नहीं लगता वक्त का। अभी किचन समेटनी है और पीछे हॉल की हालत आप देख सकते हो, यहाँ पर ये लोग बैठे थे, इतना मैस हो रखा है ना। और डाइनिंग टेबल की हालत तो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि बहुत डस्टी है। तो लेट्स गो और जल्दी से क्लीन कर लेते हैं अपनी किचन। और आजकल मेरे फेस पर पिंपल भी आने लग गए, माय गॉड। अब मैं क्या ही करूँ इन पिंपल्स को, बर्तन इतने सारे हो रहे हैं ना। मतलब इन्होंने लिटरली बिस्किट खाए नहीं है, बिस्किट गिराए हैं। कौन कसम भाई, औलादें पालना बड़ा मुश्किल काम है। पता नहीं कैसे पाला होगा मम्मियों ने हमारे को। एक साथ तीन नमूनियाँ थी उनकी, तीन नमूनियाँ, मतलब हम 3 बहनें थी, तीन बहनें। बर्तनों का बाजार टोकरी हटा दूँ, कितने रखूँ। सो मुझे मेरी मम्मी के हाथ की कुट्टू की आटे की रोटी इतनी पसंद है ना, मैं क्या ही बताऊँ। वो बनाती थी और मैं खाती थी और इतना मज़ा आता था, और उनको ये होता था गरम गरम ही खा ले बच्चे। और यहाँ पर मम्मा को भी ऐसा ही होता है, जो मेरी मदर इन लॉ है वो भी, उन्हें भी वही होता है कि मैं गरम गरम ही खिला दूँ। और मुझे उनके हाथ के पराठे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर ना आज पता नहीं बातचीत करते करते इसके पापा भी रात को भी चले गए थे, दोस्त के पास लेट आए। तो इतना लेट हो गया, मेरे 12:15 12:30 बजे तक किचन की क्लीनिंग व्लीनिंग कंप्लीट हुई थी। उसके बाद जो है ना, जो थोड़ा सा 2 आलू मेरे बॉयल बच गए थे और उसके साथ थोड़ी सी सब्जी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको अंदर रख देते हैं। इससे ये होगा कि दिन में काम आ जाएगी अगले दिन, क्योंकि मेरा फास्ट है, थोड़ी सी सब्जी जो है इसके पापा और बच्चों में हो जाएगी। फिर मैंने किचन की बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी, और ये तो थ्राइस मतलब तीनों टाइम ही होती है। फिर बर्तन वर्तन धो के जिस पूणे से मैं पोंछ रही थी उसको भी अच्छे से धो दिया था, और ऑलमोस्ट
पूरी किचन मैंने क्लीन कर दी थी। और ऐसी चकाचक किचन के साथ जब हम सुबह उठते हैं ना तो दिन बहुत अच्छा जाता है। मैं कभी भी बर्तन वर्तन झूठे नहीं छोड़ती हूँ, चाहे 12 बज जाए, चाहे रात के 2 ही क्यों ना बज जाए। तो ये सोफ़े पे जो बच्चे खा रहे होते हैं वो ही गिरा देते हैं, और बिस्किट खा रहे थे वो भी इतने सारे उन्होंने उसमें गिरा दिए थे। तो मैंने सोचा मुझे इस वक्त क्लीनिंग कर देनी चाहिए, नहीं तो सुबह बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। कोइंसिडेंस अगर कृषि उठ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े को जो है ना पहले झाड़ दिया, फिर उसके ऊपर जो झाड़ू से मतलब बीच बीच में ना कचरा फंस जाता है। वैसे तो वैक्यूम क्लीनर होता है तो अच्छे से वैक्यूम हो जाता है, बट इस झाड़ू मेरे पास वैक्यूम नहीं है तो मैंने आराम से झाड़ू से जो है ना उसको हटा दिया था। उसके बाद इसके कवर को बिछा के, नीचे भी बहुत खचपच हो रही थी। और आप लोग ये मत कहिएगा कि मैंने बिस्किट को पैर लगाया, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था कि वहाँ पर बिस्किट था। तो फिर उसके बाद मैंने उठाकर अपने सिर लगा दिया था, क्योंकि अन्न का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। फिर मैंने रात के 12:30 पौने 1 हो गया था तब मैंने घर का झाड़ू लगाया था। और इस बीच आज मैं आपको बताऊं, सुबह से लेकर रात हो गई थी, मतलब 15-20 या आधा घंटा मैं दिन में सोई होंगी। वो भी कृषि को फीड कराते कराते मुझे कब नींद आई मुझे भी नहीं पता चला। तो यहाँ पर ना मैंने अपनी कंघी नहीं करी थी सुबह से लेकर शाम तक। ये होती है मम्मियों की लाइफ, और ये होती है जिनकी सासू माँ साथ नहीं रहती है ना, वो लड़कियाँ कैसे मैनेज करती है, उनके लिए हैट्स ऑफ है। जॉइंट फैमिली में मतलब जिनकी मदर इन लॉ साथ होती है ना, सच में उनको बहुत सुकून और राहत होती है उनकी ज़िंदगी में।